इस दुनिया में अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपको थ्रिल, एक्साइटमेंट और डर ये सब साथ में देते हैं, उनमें से एक है स्पेस या अंतरिक्ष। और यही स्पेस भरा हुआ है लाखों सवालों और मिस्ट्री से, और उन्हीं में से एक मिस्ट्री है, एक सवाल है जो आपने भी कभी ना कभी अपने आप से जरूर पूछा होगा कि क्या हम अकेले हैं इस दुनिया में? क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और करते हैं तो कहाँ हैं वो? वेयर आर दे? तो इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रॉम टाइम इमोरियल ह्यूमंस की फैसिनेशन रही है ये जानने के लिए कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं या नहीं। और इस क्यूरियोसिटी के चलते ही बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ने बहुत सारी थ्योरीज, पैराडॉक्सेस दिए हैं ताकि हम इस मिस्ट्री से पर्दा उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल फर्मी पैराडॉक्स, जो एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और आज उन्हीं में से एक हाइपोथेसिस की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और उसका नाम है द डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। सो ये टर्म आई थी फ्रॉम साइंस फिक्शन नॉवेल सीरीज द थ्री बॉडी प्रॉब्लम, जो पब्लिश हुई थी 2008 में बाय चाइनीज ऑथर। इस हाइपोथेसिस के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हाइपोथेसिस बना। हमारे ऑब्जर्वर यूनिवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर अराउंड 200 बिलियन से 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज लोकेटेड है, और इन्हीं ट्रिलियंस के बीच में से एक छोटी सी गैलेक्सी के छोटे से प्लैनेट में हम रहते हैं, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। तो यही सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि अगर यूनिवर्स इतना ही वास्ट है विद सो मेनी गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स, तो क्या हम सच में अकेले हैं? आई मीन सोचने की बात है ना कि अगर यूनिवर्स इतना ही वास्ट है विद सो मेनी गैलेक्सीज एंड एक्सोप्लैनेट्स, सम ऑफ व्हिच आर जस्ट लाइक अवर मिल्की वे, तो हमने आज तक कभी क्यों कोई लाइफ डिटेक्ट नहीं की हमारे प्लेनेट अर्थ के अलावा? और यही क्रिएट करता है हमारा फर्मी पैराडॉक्स। तो इस पैराडॉक्स को सोल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए, अपनी तरफ से सॉल्यूशन दिए, जिनमें से एक है द डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हमारे यूनिवर्स में काउंटलेस सिविलाइजेशंस हैं, बट हम उनको डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सारे सिविलाइजेशंस एक दूसरे से चुप कर रहना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी और खतरनाक जगह है, और किसी भी सिविलाइजेशन का पहला गोल है सर्वाइवल। और इसी वास्ट यूनिवर्स में अनेक टाइप के सिविलाइजेशंस हैं, जिनमें से कुछ सिविलाइजेशंस बहुत एडवांस्ड है, लाइक इन टर्म्स ऑफ साइंस, मेडिसिन, एनर्जी यूज। वहीं दूसरी तरफ कुछ सिविलाइजेशंस ऐसी भी हैं जो सिर्फ अभी अपने डेवलपमेंट के स्टार्टिंग प्रोसेस में हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में ये डर पैदा कर देता है सिविलाइजेशंस के बीच ऑफ एक्सटेंशन, गुलामी, एक्सप्लॉइटेशन। और यही सब हम अपनी अर्थ की हिस्ट्री में भी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, कि कैसे ब्रिटिश ने टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के कारण बहुत सारे देशों पर जो कम टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे उन पर अपना राज किया था और उन्हें अपना गुलाम बनाया था। और यही डर इन सिविलाइजेशंस के बीच में है, क्योंकि एक सिविलाइजेशन के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि दूसरी सिविलाइजेशन का क्या इरादा है, क्या वो दोस्त है या दुश्मन है। तो इसलिए लो लेवल सिविलाइजेशंस अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा ये मान के चलते हैं कि बाकी सिविलाइजेशंस खतरनाक हैं और बुरी हैं, और अगर हम कभी भी इनके सामने आए तो इनसे हमारी सिविलाइजेशन का खत्म होने का डर है। और इसीलिए वो अपनी प्रेजेंस बिल्कुल खत्म कर देते हैं ताकि किसी को भी उनके बारे में पता ना लग सके, एकदम चुप जाते हैं दूसरों से। और दूसरी ओर एडवांस सिविलाइजेशंस का भी यही मानना है, और वो भी अपनी सर्वाइवल के लिए मानते हैं किसी भी दूसरी सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस उनकी सर्वाइवल के लिए खतरनाक हो सकती है। सो उनका मानना है कि ऐसे सिविलाइजेशन को खत्म कर देना चाहिए जो भी उनकी सर्वाइवल को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। और यही था हमारी द डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। और यही हाइपोथेसिस जवाब देती है हमारे फर्मी पैराडॉक्स को। ये हाइपोथेसिस हमें अपने सवालों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव जवाब देती है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हाइपोथेसिस एक साइंस फिक्शन नॉवेल से है, तो सुनने में चाहे ये कितनी भी मजेदार हो, पर ये हाइपोथेसिस कोई साइंटिफिक रिसर्च से नहीं आई है, बल्कि एक क्रिएटिव ऑथर से आई है। बट स्टिल ये हाइपोथेसिस आपको जरूर गहरी सोच में बात देती होगी और बहुत सवाल मन में छोड़ देती होगी कि अगर ये वाकई सच है तो क्या धरती को सच में दूसरे सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर ऐसे होता है तो क्या होगा? क्या ये हमारा खात्मा होगा या कुछ होगा?